गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका वेलकम है पीवी कॉमर्स क्लासेज। आज अपन पढ़ेंगे, आज का अपना जो टॉपिक है वो है कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। लेट्स स्टार्ट। कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व का सिद्धांत, द प्रिंसिपल of separate legal existence, पृथक वैधानिक अस्तित्व का सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है ये आता है कंपनी की विशेषताओं में। मतलब इसके पहले के जो वीडियो मैंने बनाए हैं बीकॉम पार्ट सेकंड का जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट पेपर है कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, कंपनी अधिनियम एवं सचिवीय पद्धति, उसमें मैंने कंपनी का मेन डेफिनेशन और कंपनी की विशेषताओं के विषय में आपको बता दिया है। तो वो जो विशेषताएं हैं उन्हीं में से एक विशेषता है कि कंपनी का और कंपनी के जो सदस्य हैं उनका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। तो उसी विशेषता के अंतर्गत ये सिद्धांत अपनाया है कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अब ये सिद्धांत जो है ये क्या बोलता है? ये सिद्धांत कहता है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। जैसे कि सभी को मालूम है कि जो कंपनी है वो अपने आप में एक फिक्सिशियस पर्सन होती है, क्रिएटेड बाय लॉ ऑफ फिक्सिशियस पर्सन, विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति। अब ये जो है जैसे कृत्रिम व्यक्ति, तो उसको मतलब नेचुरल पर्सन की तरह उसका जो अपन ट्रीट करेंगे उसको नेचुरल पर्सन की तरह अपन इसको ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कृत्रिम व्यक्ति की संज्ञा दी गई है और इसका जो निर्माण है वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। और इसका अपने सदस्यों से क्या होता है, पूर्णतया अलग अस्तित्व होता है। मतलब कंपनी के जो मेंबर्स और कंपनी का जो लाइफ है वो दोनों के जो लाइफ है वो अलग अलग होती है। कंपनी के मेंबर्स की लाइफ और कंपनी की खुद की जो लाइफ अलग अलग मानी गई है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अब ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत को समझने के लिए सिद्धांत में एक केस दिया गया है। इस केस का नाम है सालोमन वर्सेस सालोमन। सालोमन वर्सेस सालोमन, कंपनी लिमिटेड इंग्लैंड। सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड इंग्लैंड 1997। अब देखिए ये सालोमन वर्सेस सालोमन बनाम सालोमन कंपनी लिमिटेड का जो केस है वो क्या है। इसमें क्या होता है कि सालोमन नाम का एक व्यक्ति होता है जो जूतों का निर्माता होता है, जूतों का निर्माता होता है, जो जूते बनाता है, शूज मैन्युफैक्चरर, शूज मैन्युफैक्चरर सालोमन।
जो सालोमन है वो जूतों का निर्माता है और उसकी जो इकोनॉमिकल जो कंडीशन है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी है। तो उसने क्या किया कि अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए उसने एक कंपनी बना ली और इस कंपनी का नाम उसने क्या रखा, सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड मतलब ये जो जूतों का व्यापारी था, जो जूते बनाता था, उसने अपने व्यापार की वृद्धि हेतु अपना जो व्यापार है उसको सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड का नाम दे दिया और एक कंपनी की स्थापना रखी। अब जो कंपनी की जब स्थापना होती है तो सीमा नियम फॉलो करना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम। सीमा नियम के अनुसार कंपनी की जब स्थापना होती है तो उसके लिए मिनिमम जो होते हैं वो 7 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। मिनिमम 7 नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इन पब्लिक कंपनी। यानी कि कंपनी में जो पूंजी लगाने वाले सदस्यों की जो संख्या है उनकी कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी तय गई है, 7 नंबर ऑफ मेंबर। अब उन्होंने क्या किया, 7 जो सदस्य हैं उसमें सिर्फ सालोमन हो गया एक सेल्फ, उसके अलावा एक सदस्य उसकी वाइफ हो गई, 2 हो गए। उसके बाद में एक सदस्य के रूप में उसकी बेटी हो गई, डॉटर, 3 हो गए और जो 4 मेंबर हैं वो हो गए उसके सन। टोटल मिला के 4 + 1 + 1 + 1 = 7, यानी 7 मेंबर्स उसने कंप्लीट कर लिए। और 7 मेंबर्स में भी उसने 2 लड़कों को, 4 लड़कों में से 2 सन से उनको उसने डायरेक्टर बोर्ड का मेंबर बना दिया, मतलब संचालक मंडल का सदस्य बना दिया और स्वयं भी संचालक मंडल का सदस्य बन गया। कुल मिला के जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट थी उसने वो कंप्लीट कर दी। अब क्या हुआ, सालोमन ने जो अपना व्यापार था, जो पहले से व्यापार था, उस व्यापार को इस कंपनी को, जिसका नाम है सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड, उसको 30,000 करोड़ में बेच दिया। 30,000 पाउंड में सेल कर दिया। 30,000 पाउंड में सालोमन कंपनी लिमिटेड को अपना व्यापार बेच दिया। अब उसे उसके प्रतिफल में क्या मिला, 20,000 पाउंड के फुली पेड शेयर और 10,000 पाउंड की डिवेंचर्स, यानी टोटल मिला के 30,000 रुपए उसको कंप्लीट हो गए। यानी 20,000 के तो मिले पूर्णदत्त अंश और 10,000 के मिले ऋण पत्र। अब इन पुत्रों की जो जमानत है, उस जमानत करने के लिए उसे कंपनी का वाइंडिंग अप करना पड़ा, यानी उसे कंपनी का समापन करना पड़ा, कंपनी के समाप्ति की घोषणा करनी पड़ी। और जब कंपनी का समापन हो रहा था तो वाइंडिंग अप के समय कंपनी की जो स्थिति थी वो क्या थी, उसके पास में असेट्स के रूप में कंपनी के पास असेट्स के रूप में 6,000 पाउंड और दायित्व के रूप में थे लायबिलिटीज जो थी वो थी उसके पास में 10,000 के तो डिवेंचर और 10,000 के डिवेंचर और 7,000 रुपए के जनरल क्रेडिटर्स, यानी कि सामान्य
लेनदार 10,000 रुपए के तो ऋण पत्रधारी थे जो कि कंपनी के मांग रहे थे, दायित्व था कंपनी पे, और 7,000 रुपए के सामान्य लेनदार थे। अब ऐसे कंडीशन में सालोमन जो है वो खुद भी एक डिवेंचर होल्डर था, जैसे कि उसने पहले अपने आप को घोषित कर रखा था। तो उसने 10,000 रुपए के ऋण पत्र ले रखे थे, तो 10,000 रुपए का ऋण पत्र का धारक था। 10,000 डिवेंचर होल्डर सालोमन सेल्फ था। अब कंपनी को पता था कि संपूर्ण राशि तो प्राप्त हो नहीं सकती, इसलिए कंपनी में जो काम करने वाले जो सामान्य लेनदार थे, यानी कि उसके घर के जो मेंबर ही थे लेकिन वो एक तरीके से कंपनी के मेंबर थे, तो उन्होंने क्या कहा कि पहले जो है वो हमें हमारी राशि का भुगतान होना चाहिए, जो संपत्तियां बनी हैं उनमें से पहले हमें हमारी राशि का भुगतान होना चाहिए। मतलब कि 6,000 करोड़ होते हैं, उनमें से 7,000 के जो क्रेडिटर्स हैं वो ऐसे बोल रहे हैं कि पहले हमें हमारा जो राशि का भुगतान है वो होना चाहिए, जबकि सालोमन कह रहे हैं कि पहले उसे उसके ऋण पत्रधारी जितने रुपए का वो ऋण पत्रधारी है उन ऋण पत्रों के एवज में जितनी रुपए की संपत्ति सालोमन अपने लिमिटेड के पास में शेष बची है उतने रुपए से उसका जो हिसाब है नेगेटिव बजट का हिसाब 1000 पॉइंट में क्लियर होना चाहिए। दोनों की अपनी अपनी बात रखी गई थी, दोनों के द्वारा, दोनों पक्षों द्वारा डिस्प्यूट हो गया। तो जो इंग्लैंड का जो कोर्ट है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसने डिसीजन दिया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डिसीजन दिया कि कंपनी और सालोमन जो है वो अलग अलग व्यक्ति है। मतलब दिखने में वो एक है, व्यवहारिकता में अपन ये मान सकते हैं कि वो एक ही व्यक्ति है, वही सालोमन है, वही सालोमन की वो कंपनी है सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटल प्रूफ और अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशन, सालोमन एंड सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड बोथ आर डिफरेंट। दोनों जो है वो अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं। इसलिए कंपनी और उसके सदस्यों का जो अस्तित्व होता है वो अलग अलग माना गया है। जैसे कि अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है दोनों का, और दोनों का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मानते हुए हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये डिसीजन लिया कि सालोमन जो है वो स्वयं भी एक डिवेंचर होल्डर हो सकता है, सालोमन खुद भी एक 10,000 रुपए का ऋणपत्रधारी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ रूल एंड रेगुलेशन, सबसे पहले जब भी ये लोग लायबिलिटी पे करते हैं तो दो डिवेंचर होल्डर हैं, ऋण पत्रधारी हैं, उन्हें ही हमें हमारी जो संपत्तियां बची हैं उसमें से उसका भुगतान करना होता है। तो इस प्रकार से सालोमन को ही सबसे पहले 10,000 के डिवेंचर का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाना चाहिए। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा डिसीजन दिया गया। तो ये था अपना सालोमन एंड सालोमन कंपनी लिमिटेड का केस, जिसमें ये समझाया गया कि कंपनी का और कंपनी के सदस्यों का दोनों का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में ये भी प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया गया है। आगे की वीडियो में आगे के जो टॉपिक्स हैं बीकॉम पार्ट सेकंड के वो कंटिन्यू करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय भारत। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए।